लेकिन आज अंदर क्या क्या हुआ इस वीडियोग्राफी और सर्वे के नाम पर, वहां मौजूद थे विष्णु जैन जी, जो कल भी हमारे साथ जुड़े थे, जो हिंदू पक्ष के वकील भी हैं। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु भाई, बहुत स्वागत न्यूज की पाठशाला में आपका। हमारे दर्शकों के लिए पहले बताइए कि अंदर क्या माहौल था और क्या क्या हुआ आज। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि आज इंडिया, पूरा देश देख रहा होगा कि किस तरह से कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जाती है। जो नॉर्मल रूटीन तौर पे उस तथाकथित मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा तादाद में आज वहां पे वो लोग मौजूद थे और एक मॉबोक्रेसी जैसा वातावरण वहां पे उत्पन्न किया गया था। हम लोग जैसे तैसे वहां पे अपनी फर्ज, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हम लोग वहां पे पहुंचे और उसके बाद जब हम बड़ी मुश्किल से जब परिसर के अंदर पहुंचे तो उसके बाद मुस्लिम पक्षकार के वकील आए। पहले कोर्ट के ऑर्डर में 3 वकीलों की उनकी इजाजत थी, उन्होंने वहीं पे उसको वायलेट किया। 5 लोग उनके आए थे। वहां पे एडवोकेट कमिश्नर ने अपना विरोध दर्ज कराया कि आपकी तरफ से 3 लोगों की अनुमति, आप ज्यादा लोग आए और आप प्लीज बाहर जाइए। तो पहले 1 घंटा उन्होंने कम से कम बाताबाती में वहीं पे समय उन्होंने वेस्ट किया और एडवोकेट कमिश्नर पे आरोप लगा दिया कि आप निष्पक्ष नहीं है, सारी चीजें उन्होंने आरोप लगा दिया। इसके बाद जैसे तैसे कमीशन की कार्रवाई चालू हुई और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, जो आप कल अपने चैनल पर दिखा भी रहते, उन सारे पोर्शंस की वीडियोग्राफी का काम चालू हो गया। श्रृंगार गौरी और जितने विग्रह देवता है, जिसमें हिंदू सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें एक मंदिर के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें प्लिंथ है जो ये दर्शाता है कि कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उन सारे चीजों की वीडियोग्राफी वेस्टर्न साइड पे हुई। जब 5, सवा 5 के लगभग एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए, जो गेट मस्जिद में जाता है वहां पे जाने के लिए आगे बढ़े, तो वहां पे मुस्लिम पक्ष ने अपना, जो उनके वकील साहिबान है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया कि आप नहीं जा सकते, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। वकील कमिश्नर ने, जो वहां के प्रशासन के अधिकारी हैं, सारे लोगों को बुलाया, सीआरपी के जो कमांडेंट है उनको बुलाया, कोर्ट के ऑर्डर की एक एक लाइन पढ़ के सुनाई और उन्होंने कहा कि मुझे स्पष्ट आदेश है बैरिकेडिंग के अंदर जाने का, मस्जिद परिसर के अंदर जाने का और तहखाना खोलने का, इसलिए आप इसमें कोऑपरेट करिए। मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत ज्यादा बीच में बाताबाती की और मैं क्या क्या बातें बोली मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूं, पर उनकी तरफ से अल्टीमेट लबोलबाब ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट किया, कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में ऑब्स्ट्रक्ट किया और ये कहा ये तो खसरा नंबर 9130 है ही नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए, आप कैसे बता सकते, मतलब जितनी बेफजूल की बातें हो सकती है वो सारी बातें वहां पे की गई और जितना समय जाया कर सकते थे उतना समय जाया किया। उसका कंक्लूजन ये हुआ कि सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त की वजह से वकील कमिश्नर ने प्रशासन को भी बोल दिया, प्रशासन काफी कोऑपरेटिव है और कल उम्मीद है कि 3 बजे हम तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर जाएंगे और सारी वीडियोग्राफी की कार्रवाई चालू की जाएगी। मुझे यह बताइए कि आपने कहा कि जितने लोग नमाज पढ़ने वहां आते थे आज उससे भी ज्यादा आए हुए थे, तो क्या जब वो नमाज पढ़ ली उन लोगों ने, उसके बाद वो लोग चले गए या वो लोग वहीं रुके हुए थे? देखिए, जब नमाज उन्होंने पढ़ ली उसके बाद धीरे धीरे वहां से वो हटते गए, छटते चले गए, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। पर जिस तरह से एक यहाँ पे मैं उस चीज को शायद डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं कि जिस तरह से वो वातावरण यहाँ पे क्रिएट किया गया था, किसी भी सभ्य आदमी का काम उस वातावरण के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कोर्ट का काम है जुडिशियल प्रोसेस और मैं ये आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं, इसमें कोई भी तरह का मॉबोक्रेसी का कोई रोल नहीं है। ये कलम की सारी कार्रवाई है, कोर्ट ने हमें आदेश दिया है और कोर्ट की प्रक्रिया में हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो वकील कमिश्नर का ऑर्डर है उसके अनुपालन में हम मौजूद हैं। तो इसको किसी को एक अलग लेवल पे ले जाने की, और जिस तरह से आज मतलब एक महिला वो नमाज पढ़ने लग गई उस दरवाजे के सामने ही, तो ये सारी चीजें की जा रही थी। काफी नारेबाजी हुई है, बहुत ज्यादा नारेबाजी हुई है। मुझे पता नहीं, मैं तो अंदर चला गया था, आपके चैनल ने उसे दिखाया कि नहीं दिखाया है, पर एक भय का माहौल उत्पन्न किया गया। हम लोग जैसे तैसे, क्योंकि आप लोगों की टीम को जो लोग रोक रहे थे वो कितनी थे, संख्या में कितने लोग थे? काफी लोग थे और मैंने वही बोला कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि हम अपने जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम अपने अंदर वहां पे पहुंचे और वहां पे सबने देखा कि किस तरह से एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया। और मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो उस दिन जो विष्णु भाई वो कहा गया था यासिन जी की तरफ से कि हम श्रृंगार गौरी के आगे नहीं जाने देंगे, वो आज करके दिखा दिया कि मतलब श्रृंगार गौरी के आगे नहीं जाने दिया प्रशासन को, कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद, जो आपने दिखाया। एग्जैक्टली वही किया। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले उन्होंने 1 घंटा बाताबाती में खराब किया, जो 2 एक्स्ट्रा लोग वो लेके आए थे।
उसके बाद कमिश्नर साहब, एडवोकेट कमिश्नर साहब बहुत सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति हैं, उन्होंने कमीशन की कार्रवाई स्टार्ट की, सबके सहमति से स्टार्ट की। स्टार्ट होने के बाद जब श्रृंगार गौरी की वेस्टर्न साइड की पूरी वीडियोग्राफी हो गई, उसके प्लिंथ की और जो वहां पे विग्रह देवता मिलते हैं, जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़े 1 घंटा कम से कम 1 आवर उन्होंने वेस्ट किया है वहां पे बाताबाती करके, और वहां पे सारी ऑब्जेक्शंस, बेफजूल के ऑब्जेक्शंस करके। आप मुझे बताइए सुशांत जी, जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो आप वकील कमिश्नर के सामने ऑब्जेक्शन की कोई प्रक्रिया ही नहीं, सीपीसी आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि हम आपको नहीं लेकिन जाने देंगे। फिर मेरा प्रश्न ये होगा, जो दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे विष्णु भाई, कि जब इतनी बड़ी तैयारी थी, तैनाती थी, पुलिस की, सीआरपी की, सबकी थी, और उनका काम ही था कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कराना, तो कुछ लोगों ने कैसे रोक दिया? उनको हटाना था वहां से फिर? नहीं, वकील कमिश्नर ने वही कहा, वकील कमिश्नर ने पहले पूरा ऑर्डर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, बार बार ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो क्लैरिटी के लिए कि किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए, वकील कमिश्नर के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे कि आप निष्पक्ष नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं निष्पक्ष नहीं हूं, तो आप ये ऑर्डर पढ़ लीजिए। एक एक लाइन के ऑर्डर के जो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको पढ़ाया गया, समझाया गया, उनके जो वकील साहब थे, हर एक चीज क्लियर की गई, और ये क्लियर करते करते 6 बज गए और सूर्यास्त का समय हो गया। तो इसलिए प्रशासन ने ये हिदायत दी कि आप इसको कल 3 बजे के टाइम पे आप इसको कोऑपरेट करके हम इसको करेंगे। पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें अवरोध उत्पन्न करने के लिए की गई, और कोर्ट के ऑर्डर में कैसे हिंड्रेंस पैदा किया जाए वो। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आज जितना समझाना था कि ऑर्डर में क्या है, सब तो पढ़ के समझा चुके, अब क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि कल 3 बजे मस्जिद में एंट्री कर लीजिए, या अभी फिर कल तमाशा होगा? नहीं, उन्होंने तो लिखित ऑब्जेक्शन दिया है। उन्होंने कहा वकील कमिश्नर को हटाया जाए, ये निष्पक्ष नहीं है, और क्या कहते हैं, एंट्री होने नहीं देंगे। वो तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कल भी एंट्री वो नहीं होने देंगे? इनफैक्ट मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज वॉकआउट के लिए धमकी दी थी उन्होंने कि आपको जो करना करिए, हम तो वॉकआउट कर रहे हैं। तो वॉकआउट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हम इस एडवोकेट कमिश्नर की प्रक्रिया में नहीं रहेंगे, हम बाहर जा रहे हैं। तो जाने देते, फिर उनको करने देते वीडियोग्राफी। वकील कमिश्नर ने कहा आपको बाहर जाना है, आप जाइए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। फिर वो लोग रुक गए, फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, ये करते करते 6 बज गए। मतलब पूरा समय सिर्फ अननेसेसरी लटकाने, अटकाने, भटकाने की जो उनकी प्रक्रिया है उसमें उन्होंने वेस्ट किया है, और काम का काम बहुत कम होने दिया। और अब मुझे इतना बताइए कि इस बात की कितनी उम्मीद है कि कल जो है वो अंदर, मस्जिद के अंदर तहखाने वगैरह की वीडियोग्राफी हो पाएगी? कितनी उम्मीद है इसकी? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, वकील कमिश्नर ने आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बहुत क्लैरिफाई कर लिया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने यही कहा है कि जो वकील कमिश्नर का ऑर्डर होगा वो फाइनल है, और हमें उसको कंप्लाई करना है। तो वकील कमिश्नर का स्पष्ट व्यू है कि हम बैरिकेडिंग के अंदर और जो तथाकथित तहखाने हैं उसके अंदर जाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का। मतलब तो कल कोई कुछ भी करे, अंदर तो एंट्री होगी? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, और जो यहाँ पे मॉबोक्रेसी करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन उसको डील करेगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि कल कानून अपना काम करेगा, और जो भी प्रक्रिया है ये संपूर्ण की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। और एक आखिरी चीज बताइए विष्णु भाई, आज जो श्रृंगार गौरी के आसपास दिखा है, उसका इस केस के रिलेवेंस में या केस के हिसाब से क्या रिलेवेंस है, वो कितना बड़ा सबूत है? सुशांत जी, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने अपनी आंखों से आज क्या देखा है। जो कैमरे पे दिखता है और जो वहां पे रियल में दिखता है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि आप ये बात मानिए कि वहां पे जो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, वहां पे कोई नया स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया है। एक प्लिंथ है, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी करी गई है। और जो वेस्टर्न साइड है, जो ओरिजिनल स्थान था जहां से दरवाजा था, जहां से मंदिर के अंदर जाते थे, वो बड़े स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पूरे हिंदू सभ्यता, हिंदू मंदिर, हिंदू मंडप के चिन्ह मिल रहे हैं, मां श्रृंगार गौरी का विग्रह मिल रहा है। जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे, वो सारी चीजें आज वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड की गई हैं, और आगे और चिन्ह मिलेंगे, आगे और चिन्ह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1% की कल नहीं हुई एंट्री, तो आज वाले जो सबूत हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सब कुछ साफ दिख रहा है, और ये अपने आप में बड़ा सबूत है कि भाई मस्जिद की एक दीवार जो है वो किसी मंदिर की कैसे नजर आ सकती है, तो क्या ये अपने आप में केस के लिहाज से एक बड़ा सबूत होगा? इससे भी केस बहुत मजबूत होगा? बहुत बड़ा सबूत होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बात बोली थी कि कोर्ट इसी चीज की जुडिशियल नोटिस लेगा, और ये कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। इसकी फोटोग्राफ्स कट के कोर्ट के रिकॉर्ड में जाएंगी, इसका वीडियो कोर्ट के सामने जाएगा, वो वीडियो सारी पार्टी प्ले कर सकती है। और इसीलिए ऑर्डर 26 में इसकी व्यवस्था है। राम मंदिर के केस में भी ऐसी तरह की वीडियोग्राफी की कार्रवाई की जा चुकी है।